हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी पेडागॉजी का पार्ट 12 कंप्लीट करेंगे और ये सारे वही क्वेश्चन होंगे जो विगत वर्षों में सीटेट के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। और संपूर्ण पेडागॉजी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको हमारे चैनल में, आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, आदर्श स्थिति में अधिगम प्रतिफल के बारे में क्या सही है। आदर्श स्थिति में अधिगम प्रतिफल के बारे में क्या सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम उद्देश्यों से मेल खाते हों। अधिगम क्या है? उद्देश्यों से मेल खाते हों। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे बताया गया है अधिगम प्रतिफल के बारे में। अधिगम प्रतिफल कक्षा आधारित प्रक्रिया के छोटे लक्ष्य हैं जो बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए गुणात्मक या मात्रात्मक तरीके से मापने योग्य बनाते हैं। क्या जो अधिगम प्रतिफल कक्षा आधारित प्रक्रिया के छोटे लक्ष्य होते हैं जो बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए गुणात्मक या मात्रात्मक तरीके से मापने योग्य बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, भाषा अर्जन के संदर्भ में सहजातता से क्या तात्पर्य है। तो सहजातता से यह तात्पर्य है, मनुष्य की भाषा बोलने की जो स्वाभाविक योग्यता होती है उसको क्या कहते हैं? सहजातता कहते हैं। तो ये ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। देखते अगला क्वेश्चन यहाँ पे। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रतिफल के बारे में सही नहीं है। अधिगम प्रतिफल उद्देश्यों के अनुसार होने चाहिए। अधिगम प्रतिफल अधिगम उद्देश्यों की तुलना में कहीं अधिक ऊंचे स्तर के हैं। अधिगम उद्देश्य अधिगम प्रतिफलों की तुलना में कमतर हैं। अधिगम प्रतिफलों का उद्देश्यों के साथ कोई संबंध नहीं है। अब यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन इसमें से गलत है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है, अधिगम प्रतिफलों का उद्देश्यों के साथ कोई संबंध नहीं है, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही गलत दिया गया है। जबकि ए, बी और सी ऑप्शन ये तीनों बिल्कुल ही सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अपने पिता के स्थानांतरण के कारण सुमी छांग कोहिमा से मैसूर आई। उसने इस स्थान की भाषा कन्नड़ बहुत अच्छी तरीके से सीख ली है। आप इस स्थिति को किस रूप में वर्णित करेंगे। तो यह कहा जाएगा भाषा अर्जन। क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा भाषा अर्जन, क्योंकि वो जो सुमी छांग है वह कन्नड़ लैंग्वेज को कहीं सीखने नहीं गया, खुद से अर्जित कर लिया उसको। तो क्या कहेंगे? इसको भाषा अर्जन कहेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चों की भाषा व भाषा की समृद्धता बनाम गलतियों पर आपका तर्क होगा। तो समृद्धता बनाम गलतियों पर तर्क क्या होगा? गलतियाँ सीखने के लिए एक और नया अवसर प्रदान करती हैं। गलतियाँ सीखने के लिए एक और नया अवसर प्रदान करती हैं। निवेश परिकल्पना अनुशंसा करती है कि भाषिक निवेश भाषिक दक्षता के वर्तमान स्तर से अधिगम प्रतिफलों को सही तरह से प्राप्त करने के लिए आदर्श है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि निवेश परिकल्पना जो है अनुशंसा करती है कि भाषिक निवेश भाषिक दक्षता के वर्तमान स्तर से अधिगम प्रतिफलों को सही तरह से प्राप्त करने के लिए आदर्श है। तो क्या है? ये एक चरण आगे है, एक चरण आगे है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, मिश्रित अधिगम कौन सा है। मिश्रित अधिगम को कहते हैं पारंपरिक अधिगम और वेब आधारित ऑनलाइन उपागम का मिश्रण।
पारंपरिक अधिगम और वेब आधारित ऑनलाइन उपागम का जो मिश्रण होता है उसे कहते हैं मिश्रित अधिगम। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कौन सी है। शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा वो होगी जहाँ पे क्या है, बच्चे जो है प्रमुख हों, बच्चों को देखकर जो है पढ़ाई कराई जा रही हो, बच्चे ही जो है शिक्षण का मुख्य क्रिया बिंदु हों। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को शामिल किया जाता है। जिसमें शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को शामिल किया जाता है, वही कक्षा क्या हो जाएगी, शिक्षार्थी प्रमुख हो जाएगी। स्टीफन क्रैसन के अनुसार यदि एक शिक्षार्थी आई की अवस्था में है तब I+1 स्तर के किस प्रकार के निवेश से अर्जन संभव है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसे कहेंगे अबोधगाम्य निवेश। इसको क्या कहेंगे, अबोधगाम्य निवेश कहेंगे। भाषा अर्जन के बारे में क्या सही है। यह एक स्वाभाविक और अवचेतन में है। स्वाभाविक और अवचेतन में है मतलब भाषा अर्जन क्या है, बच्चे स्वाभाविक रूप से मतलब प्राकृतिक रूप से इसको सीख लेते हैं। अवचेतन मतलब बिना अपनी जानकारी के ही, कोई भी बच्चा अपनी मातृभाषा उसको सीखनी नहीं पड़ती, अपने आप से वो बोलने लगता है। आरंभिक वर्षों के दौरान बच्चे दीवारों, फर्श, कागज आदि पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं। यह क्या है। यह है आरंभिक साक्षरता का भाग। आरंभिक साक्षरता का ये भी भाग है। भाषा अधिगम और अर्जन के बारे में कौन सा सही नहीं है। यदि अवसर और परिवेश दिया जाए तो सभी बच्चे अनेक भाषाएं सीख सकते हैं। बिल्कुल सही दिया गया यहाँ पे। प्रथम भाषा दूसरी भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है। ये बिल्कुल ही गलत दिया गया है कि जो प्रथम भाषा होती है वो दूसरी भाषा के अधिगम में व्यवधान नहीं डालती है, बल्कि क्या उसको सीखने में हेल्प करती है। भाषा अधिगम अर्थ से शुरू होना चाहिए और फिर उसके स्वरूप को समझने की बात होनी चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है। प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करती है। ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही गलत दिया गया है, जबकि ए, सी और डी ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही दिए गए हैं। भाषाओं के अधिगम के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। मातृभाषा बेहतर संज्ञानात्मक वृद्धि में मदद करती है। बिल्कुल सही दिया गया है। मातृभाषा दूसरी भाषाओं के अधिगम को बाधित करती है। ये बिल्कुल गलत दिया गया है कि मातृभाषा दूसरी भाषाओं के अधिगम मतलब दूसरी भाषाओं के सीखने को बाधित करती है। मातृभाषा अंतःवैयक्तिक संप्रेषण कौशलों को सुगमता प्रदान करती है। बिल्कुल सही दिया गया है। मातृभाषा में सीखने से अवधारणात्मक समझ में बढ़ोतरी होती है। तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल ही सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भाषा के साथ संलग्नता से क्या आशा है। भाषा के साथ संलग्नता से यह तात्पर्य है शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते और सीखते हैं। उसको क्या कहते हैं, भाषा के साथ संलग्नता कहते हैं। भाषा अर्जन होता है तब, भाषा अर्जन तब होता है जब बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं। जब बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं।